अशुद्ध हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न कौन पूछ रहा है? भारतवर्ष का मस्तिष्क पूछ रहा है, भारतवर्ष का संत पूछ रहा है, वो भी शौनक आदि ऋषियों जैसा संत पूछ रहा है कि कलयुग में लोगों की बुद्धि मलिन हो जाती है, अपवित्र हो जाती है, तो बुद्धि पवित्र कैसे होगा? क्योंकि मन शुद्धि विहीनाना, जब तक मन पवित्र नहीं होगा तब तक कोई भी क्रिया साधना तपस्या पूर्ण नहीं होगा। दूसरा प्रश्न कि विवेक की शुद्धि कैसे हो? हम लोग विवेक की प्राप्ति करते हैं, आप लोग चाहते हैं कि हमें विवेक की प्राप्ति हो, और यहाँ प्रश्न आया कि विवेक की शुद्धि कैसे हो? ध्यान दीजिएगा। अच्छा, विवेक तो हर किसी को भी होता है, या विवेकी तो बहुत लोग होते हैं। हो सकता है कोई डीएम है, कोई जज साहब है, वगैरह वगैरह जो पद है, ये लोग विवेकी है ना हो? हम लोगों से तो ज्यादा विवेकी है लोग ना। हम हंस है तो ढेर लोग विवेक हुई, जज साहब लोगन के, कलेक्टर साहब लोगन के, लेकिन वह विवेक ही अशुद्ध होता है। जिस विवेक में, जिस बुद्धि में, जिस विद्वता में परोपकार की भावना न हो, गरीब दीन दुखी हीन की सेवा और भलाई करने की भावना न हो, जो बुद्धि विवेक दया और करुणा से ओतप्रोत न हो, वो विवेक अशुद्ध है, वो विवेक अपवित्र है। वही विवेक शुद्ध है, वही विवेक पवित्र है जो विवेक दीन दुखी गरीबों की सेवा में लगता हो, परोपकार में लगता हो, उपकार में लगता हो। तो शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया कि कलयुग में प्रायः लोग किस प्रकार से दीन दुखियों की भलाई करेंगे? हे गुरुदेव, वैष्णव लोग, भागवत भक्त लोग किस तरह से माया के बंधनों से मुक्त होंगे और भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद, इस धराधाम से भगवान श्री कृष्ण की लीला संवरण करने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? इस प्रकार से शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया। सुत जी कहे कि हे ऋषियों, आप लोगों के मन में जो बात है मैं समझ रहा हूं, और प्यारे इस कलिकाल में, इस वर्तमान युग में
जीव के कल्याण के मात्र एक साधन है, मात्र एक साधन है। इस व्यास गादी से मैं आपको उपदेशित कर रहा हूँ कि जीव के कल्याण के मात्र एक साधन है, भगवान के नाम का स्मरण और भगवान के चरित्र का गायन। इसके अलावा यदि और कोई साधन है तो केवल और केवल विडंबना है, केवल और केवल सोचनीय है। महाराज कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। आख्यायी कथा सारम मम करुण रसायनम। सुत जी कहे कि हे ऋषियों, आप लोगों के मन में यही है कि हम भगवान के चरित्र का रसपान करें, भगवान की कथा का रसपान करें, और हम आप लोगों को वही भगवत कथा श्रवण कराएंगे जिस कथा को सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को श्रवण कराया था। अच्छा, यह एक आश्चर्य होता है कि नारद जी 2 घड़ी से कहीं ज्यादा टिकते नहीं हैं। एक कहां पर सनकादिकों से मिल गए कि रुक करके भगवान की कथा श्रवण की। नारद जी ऐसे संत हैं जो त्रैलोक में निरंतर भगवान के नाम अमृत और चरित्र अमृत का परोसते हैं, विस्तार करते हैं, प्रसारित करते हैं, प्रचार करते हैं। पंगत बैठा हो भोजन पाने वाला और पूरी सब्जी जो लोग घेरते हैं उन्हें दौड़ना पड़ता है और चिल्लाना पड़ता है कि पूड़ी ले लो भैया, सब्जी ले लो भैया, साग ले लो भैया, दौड़ना पड़ता है। यदि वो दौड़ेगा नहीं तो लोग भूखे रह जाएंगे पंगत में। उसी प्रकार देव ऋषि नारद जी त्रैलोक में हमेशा दौड़ दौड़ करके प्रचारित करते हैं कि भगवान के नाम अमृत का श्रवण कर लो, भगवान की कथा अमृत का रसपान कर लो, और ऐसे भक्तों को तृप्त करते रहते हैं। ये नारद जी कहाँ मिल गए सनकादिकों से? मैया जाह्नवी का दर्शन करने के लिए, गंगा का दर्शन करने के लिए, और जब ही गंगा के तट पर आते हैं तो उसी समय वहीं पर नारद जी से मिलन हुआ। और नारद जी बड़ी विचित्र अवस्था में बैठे हुए थे, मुख उदास था, मुखमंडल पे चिंता की आभा थी। यानी नारद जी चिंतित होकर के, चिंता करके बैठे हुए थे गंगा के तट पे। जब सनकादिक ऋषियों को देखे तो हाथ जोड़ करके प्रणाम किए, क्योंकि सनकादिक ऋषि बड़े। अच्छा, साधु के चिंता करना चाहिए हो? साधु चिंतन करते हैं, भजन करते हैं, चिंतन करते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। और जहाँ वर्णन आएगी संत को चिंता, तो बहुत बड़ी बात होती है। चिंता करना चाहिए, लेकिन एक बात याद रखना, संत की वो चिंता भी धन्य है, संत की वो चिंता भी अश्लाघनीय है, प्रशंसनीय है, जो समस्त मानव मात्र के कल्याण के लिए हो प्यारे, समस्त राष्ट्र के कल्याण के लिए जो चिंता होती है वो चिंता भी धन्य है। चिंतन करके तो कोई अपना उद्धार कर सकता है महाराज, लेकिन वह चिंता महान है जो चिंता करके मानव और राष्ट्र का उद्धार करे, मानव और राष्ट्र का कल्याण करे। ध्यान दीजिएगा, यही वो धरती है, यही वो भूमि है महाराज, जिस समय आतंकवाद और उग्रवाद श्रीलंका से बढ़ करके इसी व्याघ्रसर तक चला आया था। दक्षिण भारत में बाली उस आतंक को नहीं रोक सका। जनकपुर में महाराज जनक जी उस आतंक को नहीं रोक सके, और वो आतंक धीरे धीरे ताड़का सुबाहु मारीच के रूप में इसी व्याघ्रसर में आ गया। किसी को चिंता हुई?
कन्याकुमारी से हिमाचल तक बड़े बड़े राजा थे, किसी को चिंता हुआ? चिंता हुआ एक संत को, गाधि तनय मन चिंता व्यापी हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। तो उस संत की चिंता धन्य है जो राष्ट्र के हित में हो। तो नारद जी की चिंता अपने लिए नहीं था महाराज, मानव का कल्याण कैसे हो, भक्तों का कल्याण कैसे हो, राष्ट्र का हित कैसे हो। नारद जी जब अभिवादन किए सनकादिक ऋषियों का, सनकादिक ऋषियों ने नारद जी की चिंता का कारण पूछा। तो नारद जी कहते हैं कि हे ऋषियों, एक बार मैं धराधाम पे, पृथ्वी पे समस्त तीर्थों में भ्रमण करने गया। अब ध्यान दीजिएगा, नारद जी और तीर्थों में भ्रमण। तीर्थ में तो वो लोग जाते हैं ना जो पवित्र होना चाहते हैं, जो अपने पाप को धोना चाहते हैं, वो लोग तीर्थ में जाते हैं कि चलो तीर्थ स्नान करेंगे तो पाप कटेगा। तो नारद जी भी क्या पवित्र होने के लिए तीर्थों में भ्रमण कर रहे हैं? नहीं महाराज, बल्कि तीर्थों को भी पवित्र करने के लिए नारद जी भ्रमण कर रहे हैं। जहां जहां संत के चरण पड़ते हैं वो स्थान पवित्र हो जाते हैं। जिन जिन स्थानों पर संत की दृष्टि पड़ती है वो स्थान पवित्र हो जाते हैं। समस्त धराधाम को पवित्र करते हुए, समस्त तीर्थों को पवित्र करते हुए नारद जी सभी तीर्थों में भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन बड़ा आश्चर्य हुआ, सबसे पहले नारद जी तीर्थ में गए। तीर्थ में देखते हैं कि जिस तीर्थों में भगवत भक्तों को रहना चाहिए, संत महापुरुष को रहना चाहिए, उस तीर्थ को बड़े बड़े आतताइयों ने आकृष्ट कर रखा है। बड़े बड़े पाखंडी दंभी निवास कर रहे हैं तत्वों में। वहां भी नारद जी को शांति नहीं मिला। अब नारद जी सोचे कि चलो सत गृहस्थों के घर चले, क्योंकि सत गृहस्थों में भी बड़े बड़े भागवत भक्त हुए। रंती देव, नरसिंह मेहता, कबीरदास जी, ये लोग सत गृहस्थ ही तो थे। तो यही सोच करके नारद जी गृहस्थों के घर जाते हैं। तो उन्होंने गृहस्थों के घर क्या देखा कि यहाँ भी शांति नहीं है। यहाँ भी शांति नहीं, आपस में कलह है, भाई भाई में कलह है, पति पत्नी में कलह है, बाप बेटा में कलह है। अब नारद जी संतों के आश्रम में जाते हैं कि चलो संतों के आश्रम में कुछ शांति मिलेगा। संत के आश्रम में जाते हैं तो वहां भी देखते हैं कि बड़ी विडंबना है। जो संत नंगे पांव जमीन पे चलते थे कि पैरों के तले कोई छोटे छोटे जीव जंतु चिटियां न दब जाए, वही संत जब बड़े बड़े गाड़ी और वाहनों से दौड़ रहे हैं, ये विडंबना है। जो संत महात्मा त्याग के स्वरूप होते हैं, समलोष्ट अस्पकांचन, धन संपत्ति, सांसारिक विषय वस्तु वैभव को कंकड़ मिट्टी की तरह त्याग करके तपस्या करते हैं, उन महात्माओं को जब नारद जी ने देखा कि ये बड़े बड़े बिल्डिंग और हवेलियों में रह करके बड़े बड़े सुखों का संग्रह कर रहे हैं, वहां भी नारद जी को शांति नहीं मिला। अटसूला, शिवसूला, अटसूला का मतलब कि देश में जो बढ़िया बढ़िया अनाज उत्पन्न हो रहा है, बढ़िया बढ़िया बासमती चावल उत्पन्न हो रहा है, ये विदेशों को भेज दिया जा रहा है। खूब मोटका मोटका चावल गरीबों को दिया जा रहा है पाने के लिए, देश के प्रजा को खिलाया जा रहा है, और उत्तम किस्म के अन्न विदेशों को दे दिया जा रहा है। शिव शूला दी जाती है। शिव माने होता है वेद, शिव माने कल्याण करने वाला, शिव माने कल्याण करने वाला, और शिव माने वेद। शिव शूला द्विजातय, शूल माने हीन, द्विज माने ब्राह्मण। जिन ब्राह्मणों की शोभा वेद है, या वेद से जिन ब्राह्मणों की शोभा है, उन ब्राह्मणों ने वेदों का परित्याग कर दिया है। शिव शूला द्विजातय, शिव माने होता है भलाई करने वाला, ब्राह्मण समस्त प्राणियों का भलाई करने वाला होता है। लेकिन नारद जी ने देखा कि ब्राह्मण न तो किसी की भलाई करने में तत्पर है और न वेद को ही अध्ययन करने में तत्पर है, वहां भी नारद जी को शांति नहीं मिला। अब नारद जी भगवान की लीला भूमि वृंदावन में प्रवेश करते हैं। वह वृंदावन की वह मिट्टी
जहाँ पार ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ने जन्म लिया, जहाँ की मिट्टी में क्रीड़ा की, वहाँ कुछ नारद जी को शांति मिला। लेकिन बड़ा एक विचित्र दृश्य नारद जी ने देखा। बड़ा विचित्र दृश्य था। एक युवा स्त्री थी और उन युवा स्त्री के जांघों पे दो वृद्ध पुरुष सिर रख करके सो रहे थे। बल्कि यूं कहिए तो मूर्छित पड़े थे, बेहोश थे। और हजारों युवा स्त्रियां उस युवा स्त्री को घेर करके खड़ी थी। नारद जी को ये आश्चर्य हुआ कि युवा स्त्री और वृद्ध पुरुष इसकी गोद में सिर रख के मूर्छित है। सोचे कि चल के पूछे, लेकिन थम गए। हाँ, एक बात आपको अभी सूचित कर रहे हैं, क्योंकि कथा 9 दिन कहना है। हमारा प्रयास ये रहता है कि कौन से शब्द का हम प्रयोग करें कि आप हमारे भावनाओं को समझ जाए। तो कहीं आप अन्यथा मत कीजिएगा कि महाराज जी छोटे छोटे एकदम भोजपुरी या टूटे टूटे शब्द जोड़ देते हैं, है ना। बस आपको समझाने का प्रयास करते हैं। नारद जी थम गए, संकुचित हो गए, संकीर्ण हो गए कि मैं संत हूँ और एक युवा नारी के पास क्यों जाऊं। लेकिन उस नारी का दृष्टि पड़ा संत के ऊपर, नारद जी के ऊपर। उन्होंने हाथ जोड़ करके अभिवादन किया, हे देवर्षि, हे स्वामी जी, हे भक्तराज, आप कृपा करिए और हमारा उद्धार करिए। तब नारद जी उस नारी के पास गए, स्त्री के पास गए, हाथ जोड़ करके निवेदन किए कि आप कौन है देवी। उस नारी ने कहा कि हे स्वामी जी, मैं भक्ति हूँ। दक्षिण भारत में जन्म हुआ, द्रविड़ देश में जन्म हुआ, आंध्र प्रदेश में बड़ी हुई, कर्नाटक में पालन पोषण हुआ, गुजरात में आई तो गुजरात में पाखंडियों ने मुझे खंड खंड कर डाला। पाखंड, देखो भक्ति में जब पाखंड आ जाता है महाराज, तो वहां भक्ति भी कुंठित हो जाती है। भक्ति में पाखंड खूब अच्छी तरह आप समझ रहे होंगे, विशेष व्याख्या नहीं करेंगे। भक्ति में पाखंड जो साईं बाबा संकेत किए कि वचन भेष से जो बने, वचन भेष से जो बने, सो बिगड़े परिणाम। तुलसी मन से जो बने, बने बनाए राम। बाड़ी से राम राम, बाड़ी से भक्ति, हाथ से माला जप, बढ़िया जटा जो वेशभूषा बनाओ और हृदय में काम क्रोध से कलुषित रहो, तो वही पाखंड है। बलात् इंद्रियों को हठपूर्वक रोक करके और इंद्रियों के विषयों का यदि मन से चिंतन करते हो, तो यही दंभ है और यही पाखंड है। तो जब भक्ति में पाखंड आ जाता है प्यारे, तो वहां भी भक्ति हृदय से निकल जाती है।